जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इब्राहिम लिंकन, उसने टोमाहॉक मिसाइल्स लॉन्च की। वो टोमाहॉक मिसाइल्स आई, उन्होंने हिट किया, और टोमाहॉक मिसाइल्स लॉन्च करने के बाद वो एयरक्राफ्ट कैरियर पीछे चला गया और ज्यादा। इस वक्त वो 2000 किलोमीटर पीछे है। जो F-35 जो उन्होंने उड़ाए थे, वो सारे एक डायरेक्शन से नहीं, साउथ ओमान की डायरेक्शन से नहीं आए, सारे मल्टीपल डायरेक्शन से, मतलब मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से, वो मल्टीपल डायरेक्शन से इन्फिल्ट्रेट उन्होंने किया एयर स्पेस के अंदर और अटैक किया। तो ईरान को डिसअपॉइंटमेंट ये हुई कि जो अरब ममालिक है, बरादर ममालिक, जिन्होंने वादा किया, वो उन्होंने इस्तेमाल करने दिया अमेरिका को बेसिस। और इस चीज के ऊपर जाहिर है आपने फिर रिस्पांस देखा ईरान का। और मैं तो शुरू से कह रहा था कि फिंगर जो है वो ट्रिगर पे है और ईरान रिटेलिएट करेगा। सुप्रीम लीडर महफूज नहीं। देखें, कोई कंफर्मेशन नहीं ली जा सुप्रीम लीडर के और उनकी फैमिली के हवाले से। वाकई ये एक बात सच है, ये एक बहुत ही प्रोटेक्टेड सर्कल, बहुत ही छोटा प्रोटेक्टेड सर्कल है जो किसी को नहीं एक्सेस, जिसके लोकेशन कहाँ है या किधर है या क्या हो रहा है। अगर ऐसा होता है हैदर भाई, तो रिस्पॉन्स जो होता वो इट वुडंट बी द सेम। जो रिस्पॉन्स आया है इससे कई गुना ज्यादा खतरनाक रिस्पॉन्स ईरान की तरफ से आता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं हैदर हयात खान। ईरान पर अमेरिका और इसराइल ने मुश्तरका तौर पर हमला कर दिया है। और जो मुज़ाकरात का अमल था, हमने पिछली दफ़ा भी देखा कि जिस वक्त बिल्कुल चीज़ें नताइज के करीब थीं और लग रहा था कि अब मुज़ाकरात से कोई मस्बत चीज़ सामने आएगी, उस वक्त ईरान पर हमला किया गया। और अब भी सिचुएशन यही है कि जब ऐसी खबरें, पॉजिटिव खबरें आना शुरू हुई और ये लग रहा था कि अगले दौर में कोई पॉजिटिव एंगेजमेंट होगी और हतमी तौर पर चीज़ें जो है वो पॉजिटिव कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगी, फिर वही सब कुछ हुआ और ईरान पर अमेरिका और इसराइल की तरफ से मुश्तरका हमला कर दिया गया। अब काफी खबरें हैं इस हवाले से कि ईरानी सुप्रीम लीडर वो इस हमले में शहीद हुए हैं, उनकी फैमिली के कुछ अरकान इस हमले में शहीद हुए हैं। हकीकत क्या है, वो हम आज के इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। फिर ये कि अब ईरान जवाब दे रहा है, ईरान इसराइल पर जो है वो मिसाइल बरसा रहा है। ईरान मशरिक वस्ता में जो अमरीकी अड्डे हैं, जो उसने कहा था कि अगर ये हमला होगा तो उसके जवाब में हम जो कुछ करेंगे वो सब कुछ कर रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को भी ब्लॉक करने के हवाले से बातें सामने आ गई हैं। लेकिन क्या इस सब के करने से कोई प्रेशर बनेगा और ये जो जंग है इसमें कुछ सीज फायर का कोई इम्कान है, या ये एक तवील जंग होगी? इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और इसके लिए मुझे ईरान से, तेहरान से वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है सहाफ़ी मोहम्मद जॉन हुसैन ने। जॉन भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हैदर भाई, शुक्रिया आपका कि आपने मुझे बुलाया। आपके लिए हर वक्त हाजिर है इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप खैरियत से हैं? आपकी फैमिली यहाँ पे सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब चले, इस खैरियत दुआ से के हैं। साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को जो है वो अपने हिफ्ज़ व अमान में रखिए। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आप चूंकि बड़े वेल कनेक्टेड हैं ईरान में पावर कॉरिडोर्स के साथ, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो हमला था, मैंने मल्टीपल टाइम्स इसके ऊपर आपसे गुफ्तगू की और आप पे ये कहना था कि लास्ट टाइम ईरान प्रिपेयर्ड नहीं था, एक सरप्राइज अटैक था। इस मर्तबा ईरान प्रिपेयर्ड था। और हमने जिस वक्त ये डायलॉग हो रहा था, नेगोशिएशन चल रही थी, उस वक्त भी हम लोगों ने ये बातें की और आप तब भी ये कह रहे थे कि हमें यकीन नहीं है अमेरिका पर कि अमेरिका किसी भी वक्त डॉज कर सकता है। अब ये जो अटैक है, इसमें कितना सरप्राइज एलिमेंट था जब ये खबरें आ रही थी कि बहुत पॉजिटिवली चीजें आगे बढ़ रही हैं, या नहीं कोई सरप्राइज नहीं था? ईरान बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तैयार था और इस चीज का अंदाजा था कि इस स्टेज पर आकर कोई हमला हो सकता है। हैदर भाई, सरप्राइज तो नहीं था, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट जरूर थी। सरप्राइज इसलिए नहीं था क्योंकि इतनी देर से, जब जाहिर है पिछले जंग का एक्सपीरियंस तो था ही, लेकिन इतनी देर से जब निगोशिएशन चल रही थी और इतना पॉजिटिव रिस्पांस के बावजूद साथ साथ थ्रेट की बातें चल रही थी, तो ईरान रेडी था। उनको भरोसा नहीं था कि अमेरिका की बातों पे। हम्म। डिसअपॉइंटमेंट किस चीज पे थी? हाउएवर, डिसअपॉइंटमेंट थी उन अरब ममालिक के साथ और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ, जिन्होंने वादा किया था कि हमारी जमीन, हमारा एयर स्पेस, हमारा सी इस्तेमाल नहीं होगा टैक्स के लिए। अब अमेरिका ने जो हमला किया वो किस तरीके से किया, इंटरेस्टिंगली, जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इब्राहिम लिंकन, उसने टोमाहॉक मिसाइल्स लॉन्च की। वो टोमाहॉक मिसाइल्स आई, उन्होंने हिट किया, और टोमाहॉक मिसाइल्स लॉन्च करने के बाद वो एयरक्राफ्ट कैरियर पीछे चला गया और ज्यादा। इस वक्त वो 2000 किलोमीटर पीछे है ईरान से। और साथ ही साथ जो F-35 जो उन्होंने उड़ाए थे, वो सारे एक डायरेक्शन से नहीं, साउथ ओमान की डायरेक्शन से नहीं आए, सारे मल्टीपल डायरेक्शन से, मतलब मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से, वो मल्टीपल डायरेक्शन से इन्फिल्ट्रेट उन्होंने किया
एयर स्पेस के अंदर और अटैक किया। तो ईरान को डिसअपॉइंटमेंट ये हुई कि जो अरब ममालिक हैं, बरादर ममालिक जिन्होंने वादा किया, उनका क्यों अमेरिका ने जो है वो उन्होंने इस्तेमाल करने दिया अमेरिका को बेसिस। और इस चीज के ऊपर जाहिर है आपने फिर रिस्पॉन्स देखा ईरान का। और मैं तो शुरू से कह रहा था कि फिंगर जो है वो ट्रिगर पे है और ईरान रिटेलिएट करेगा, जबकि लोग इसके ऊपर शक कर रहे थे कि ईरान रिटेलिएट नहीं करेगा। और ईरान ने अपने आपको ना सिर्फ एक मुल्क के साथ इंगेज किया बल्कि 5-6 मुल्कों के साथ डायरेक्टली इंगेज किया हुआ है। इस वक्त आपकी आपके सामने है सूरत हाल, और ये कम नहीं होगी सूरत हाल, मेरी नजर में ये बढ़ेगी अगर लेकिन ये ये जो 5-6 हद तक। ममालिक के साथ ईरान ने अभी खुद को एंगेज किया है, बहुत से लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं और उनका ये कहना है कि ये थोड़ा सा ईरान ने मिसकैलकुलेट किया है चीजों को। आपके नजदीक और ईरान में इस वक्त अप्रोच क्या है? ये जो आप मल्टीपल हम लोगों ने देखा अटैक्स बहरीन में हुए, यूएई में, फिर सऊदी अरेबिया के अंदर, कतर में, कुवैत में, ये थोड़ी मिसकैलकुलेशन नहीं है? आप इस रीजन के अंदर ईरान इन ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को मजीद खराब कर रहे हैं। और ऐसे में हम ये भी देख रहे हैं कि सिर्फ अटैक्स जो हैं वो अमेरिकन बेसिस तक महदूद नहीं है। हम लोगों ने बहरेन में देखा, वहां पर अपार्टमेंट बिल्डिंग टारगेट हुई। फिर दुबई के अंदर हम लोगों ने देखा कि पाम आइलैंड के ऊपर भी एक होटल को टारगेट किया गया। फिर बुर्ज खलीफा के करीब भी जो है वो एक ईरानी ड्रोन आकर गिरा। देखिए, मिस कैलकुलेशन नहीं है, डिसीजन ऑप्टिमाइजेशन है मेरी नजर में। क्यों? क्योंकि ईरान के लिए डू और डाई सिचुएशन है। अगर एक मुल्क को आप सरेंडर के टर्म्स रख देते हैं उसके सामने और कहते हैं कि जी सरेंडर करो वरना हम हम्म। तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे और तुम्हें खाक मिला देंगे। और जब आप बच्चों को यहाँ पे देखें, 80 बच्चे स्कूल के अंदर, एलिमेंट्री स्कूल के अंदर मारे, तो सही उनके लिए बिल्कुल। ईरान के पास कोई चॉइस नहीं है कि इतनी देर से जो ठिकाने बिठाए हुए अमेरिका ने इन मुल्कों के अंदर, असला इनको बेच के, डरा के, जो धमका के, इनको ब्लैकमेल करके, सिक्योरिटी के नाम पे इनको रखा हुआ था अमेरिका को यहाँ पे। और इसराइल के ताल्लुकात हैं इन मुल्कों के साथ, यूएई के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, जॉर्डन के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, पसे पर्दा भी कुछ मुल्कों के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ। तो ईरान तो एज एन एनिमी आपको देख रहा है कि आप एक एज एन एनिमी, आप उसको एनिमी को होस्ट कर रहे हैं अपने मुल्क के अंदर डायरेक्टली अटैक करने के लिए ईरान को। आप मुझे बताएं ना, जो मिसाइल्स जा रही थी इसराइल के पास, जो 12 दिन की जंग में भी गई और जो अभी जा रही हैं, वो कौन मुल्क थे जो रोक रहे थे इन मिसाइल्स को? और जो F-35 फाइटर्स आए और जो रिफ्यूलर्स और स्ट्रैटो टैंकर्स और E-18 और सेंट्रीज खड़ी हुई थी, वो कहाँ खड़ी हुई थी? रिकॉनेसेंस और ऑपरेशनल सपोर्ट, लॉजिस्टिकल सपोर्ट कहाँ से हो रहा था? बहरेन में जो एनएसए है, फिफ्थ फ्लीट का कमांड, वहां से प्राइमरीली लिंकन को फैसिलिटेशन हो रही थी। F-35 की फैसिलिटेशन और स्ट्रैटो टैंकर्स की रिफ्यूलिंग, 28 रिफ्यूलर्स जो है वो यूएई के अंदर, अल उदैद के अंदर, दूसरे मुल्कों के अंदर बैठे हुए थे। तो जाहिर सी बात है ईरान के लिए एक फेयर एंड लेजिटिमेट रिस्पॉन्स था। जहां तक आपने बात की सिविलियन एरियाज की, तो सिविलियन एरियाज में बेसिकली देखें हाउसिंग कंपार्टमेंट्स बने हुए यूएस के सोल्जर्स के। ये बात तो सामने है कि 30 to 40 thousand सोल्जर्स यूनाइटेड स्टेट्स के रीजन के अंदर हैं। ईरान ने जो अटैक किया वो प्रिसाइसली उन्हीं सेंटर्स के ऊपर किया या उन्हीं कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर किया जहां पे ये अमेरिकन सोल्जर्स रह रहे थे, जो कि एनिमी कम्बैटेंट्स हैं ईरान की नजर में। तो ये जो रिस्पांस दिया ईरान ने, इसके अलावा ईरान के पास कोई चारा नहीं था। ये जो बैलिस्टिक मिसाइल इतनी बनाई हुई है इन्होंने, स्टॉक पाइल जो 5-6 हजार का इन्होंने रखा हुआ है ऐसे ही, वो आइडली तो नहीं रखेंगे, अपने शहरों में तो नहीं मारेंगे इन मिसाइल्स को। वो तो जाहिर है दुश्मन का जहां मौका मिलेगा इस पोजीशन के अंदर जहां वो उसको वीक कर सकें, वो तो अपनी इंटेग्रिटी बचाने के लिए जो है वो उसको एक्सरसाइज करेंगे। और कोई भी मुल्क नहीं तो अगर इसराइल के ऊपर हम देख रहे हैं कि मल्टीपल वेव्स जो हैं वो अटैक की इसराइल के को लेकर भी हुई। लेकिन वो अग्रेशन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, या जो आपकी डिस्कशन, आपके साथ जब भी डिस्कशन हुई, या बाकरी साहब के साथ जब भी डिस्कशन हुई, वो अग्रेशन मुझे अभी तक इसराइल को लेकर ईरानियन अटैक के ऊपर नहीं हुआ। हम लोगों ने नहीं देखा वो, मतलब आप कहते कि हजारों बैलिस्टिक मिसाइल्स की बारिश होगी। हम देख रहे हैं कि बड़ा जो है वो नपे तुले नंबर्स हैं जो अभी इसराइल की तरफ भेजे जा रहे हैं मिसाइल्स। और अभी कुछ वीडियोस भी सामने आई, क्या ईरान ने कोई हाइपरसोनिक मिसाइल भी जो है वो दागा इसराइल की तरफ? अभी जो मिसाइल्स और ड्रोन्स लॉन्च हुए हैं, मैं आपको बताऊं, ये सारे वो मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं जो पुराने हैं, जो हम्म। अपनी एक्सपायरी तक पहुंच रहे थे। ये पुराना स्टॉक पाइल ईरान ने रिलीज किया है। अभी तक रियल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो 12 दिन की यानी जंग में जो यानी इंटेंसिटी यानी के साथ, आपने कहा ये जाया ना करें, पहले यहां से आगाज करते ये हैं। जी जी जी, पहले जाया ना करें, पहले जो बिस्मिल्लाह जो पड़ा हुआ सामान है, जो कचरा बन रहा है, उसको पहले लॉन्च करें। देखें, 12 दिन की जंग में जो अग्रेशन हुई थी इसराइल की तरफ से, आपने देखा था कि उसकी अग्रेशन का मैसिव स्केल था। ये जो हम्म। अग्रेशन हुई है वो बिल्कुल नो डाउट हुई है, काफी बड़े स्केल पे हुई है, लेकिन ये टारगेटेड है। सिविलियन एरियाज में सिर्फ एक आपको एक्सेप्शन मिलती है। और जनरली जो सिविलियन एरियाज में जिस तरीके से पहले हुआ था, जिस हौलनाक तरीके से हॉस्पिटल्स को बमबारी की गई, पहले दिन रेजिडेंशियल एरियाज में पूरी पूरी बिल्डिंग्स को उड़ा दिया गया,
इस दफा वो जो है गलती उन्होंने भी नहीं की उस तरफ से, तो ईरान ने समझा कि जी प्रोपोर्शनेटली थोड़ा सा इस सिचुएशन को पहले दिन एटलीस्ट रखा जाए। और वो प्रोपोर्शनेटली आई थिंक ईरान का बिल्कुल सही रिस्पॉन्स था, क्योंकि अभी जो असली इनका जो असला है, जो एडवांस ड्रोन्स हैं और जो एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, हाइपरसोनिक ग्लाइडर मिसाइल्स जो हैं, उनको संभाल के रखा जा रहा है इन केस ऑफ देयर नहीं तो वो किस इन किस केस। किस स्टेज के लिए संभाल के रखते हैं आप? देखें, अभी तो ईरान का कोई आज जैसे लीडरशिप की जो बातें हो रही थी, मोस्ट ऑफ द लीडरशिप इज स्टिल इंटैक्ट। लीडरशिप को नुकसान नहीं पहुंचा है, ऑल्दो रूमर्स आ रहे हैं, खामनेई साहब की भी रूमर्स चले। प्राइमरीली जो लीडरशिप है उसको वो नहीं किया गया, असैसिनेट नहीं किया गया लास्ट टाइम की तरह, क्योंकि लेकिन सरप्राइज एलिमेंट भी था। अटेम्प्ट तो ली गई ना, अटेम्प्ट अटेम्प्ट आयतुल्लाह बिल्कुल ली खामनेई गई। साहब के कंपाउंड को भी, अहमदी नजाद साहब के कंपाउंड को भी, बल्कि वहां की तो कुछ वीडियोस भी जो आ रही हैं वो कोई बहुत अच्छी जो है वो वीडियोस नहीं है, और उनको देखकर बड़ा जो है वो हम लोग भी तजस्सुस में हैं कि अहमदी नजाद साहब की सेहत कैसी है, या उनको इस हवाले से मतलब वो तो उनकी सेहत को खतरा तो नहीं है। जी बिल्कुल, की गई है, अटेम्प्ट की गई है, और ऐसा नहीं कि ईरान ने जो है कोई कमी पेशी रखी हो। बात सारी ये है कि बहुत सारी सेंसरशिप इसराइल के अंदर इस वक्त एग्जिस्ट, यूएई वगैरह का तो चला, आपको पता चल गया ना कि यूएई के अंदर ये हो रहा है। इसराइल के अंदर इस वक्त बहुत सारी सेंसरशिप, क्योंकि 12 दिन की जंग पिछली दफा जब हम्म। हुई थी, आपको याद होगा, एसोसिएटेड प्रेस के कैमरास उखाड़ उखाड़ के इसराइल जो है वो लेके जा रहा था, क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे कि डैमेज को शो किया जाए। इस इसमें कोई दफा शक नहीं। इसराइल के अंदर जो रिस्पॉन्स आया है भाई, ये ईरान ने पहले तो फर्स्ट challenges that they were facing, simultaneous attacks जो हो रहे थे, उसके साथ उन्होंने लॉन्च किए अटैक्स। और जो डैमेज वहां पे हुआ है वो तो वक्त ही बताएगा कि क्या डैमेज हुआ है। पिछली दफा भी वो कह रहे थे कि कोई डैमेज नहीं हुआ, लेकिन बाद में फिर जब वीडियोस आना शुरू हुई, डिमोना की, नेस जायोना की, साइबर पार्क की, हेडक्वार्टर मोसाद के हेडक्वार्टर्स की, इनके वाइजमैन इंस्टीट्यूट की, जब बीर शिबा की वीडियोस आना शुरू हुई, तो पता चला कि क्या डैमेज हुआ है। तो वेट करें, इंशाल्लाह हमें पता चल जाएगा कि इसराइल को कितना नुकसान हुआ है। यूएई और दूसरे ममालिक जो है उनका तो नुकसान आपके सामने है कि कतर के अंदर, अलुदैद के अंदर जो आई थी यूनाइटेड स्टेट्स का जो रेडार था, जो 5,000 किलोमीटर का रेडियस रखता है, जो पूरी नजर रिकॉनेसेंस रखता है, पूरे थ्रेट डिटेक्शन रखता है एयरक्राफ्ट सिस्टम्स के हवाले से, उसको डैमेज किया। उसको ताज कहा जाता था यूएस का इन द इंटायर रीजन। उसको जो है वो तबाह कर दिया गया, कंप्लीटली ऑब्लिटरेट कर दिया गया। तो आई थिंक बहुत सारी अचीवमेंट्स इसी तरीके से आपको नजर आएंगी इसराइल के फ्रंट पे भी। खबरों को लेट्स सी के और किस तरीके ये से जो कंट्रोल। ईरान की ये जो स्ट्रेटजी थी, जिसमें ईरान ने मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को अटैक किया और अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी ब्लॉक कर दिया है, ये समहाउ जो है प्रेशराइज करने के लिए है, ताकि ये ममालिक एक मर्तबा फिर अमेरिका को कहें कि इस जंग को जो है वो बंद किया जाए, और सीज फायर के लिए अमेरिका के ऊपर प्रेशर डाला जाए। मेरे ख्याल में प्रेशर नहीं है, नुकसान है। प्रेशर का टाइम चला गया है हैदर भाई। अच्छा। प्रेशर जब डालना था तो पहले प्रेशर का टाइम था। अब सिर्फ और सिर्फ बदला और नुकसान और जितना कॉस्ट बेयर कर सके सामने वाला, अब उस पर बात आ गई। देखें, कल लेट सपोज पाकिस्तान के बॉर्डर पे आके या पाकिस्तान की मैरीटाइम बाउंड्री पे आके इसराइल जो है अमेरिका को फोर्स करे कि आप जाएं, और आप पाकिस्तान से कहें कि डी न्यूक्लियराइज करे, हो सकता है ना ऐसा, तो क्योंकि गोल तो पाकिस्तान भी है कि डी न्यूक्लियराइज करे पाकिस्तान। तो क्या पाकिस्तान रुकेगा इंडियन ओशन में अपने जो मैरीटाइम बॉर्डर्स हैं उसके अंदर एक्टिविटी करने से? एब्सोल्युटली नॉट। तो ईरान भी जो है वो इसी तरीके से जो अपनी मैरीटाइम बाउंड्री है, जिसके अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जो चोक पॉइंट है, वो उनकी मैरीटाइम बाउंड्री के अंदर है, तो वो उसको यूज कर रहा है, और बिल्कुल लेजिटिमेटली यूज कर रहा है, क्योंकि ये सारे ममालिक, जैसा कि मैंने पहले कहा, वो कॉम्प्रोमाइज हैं, और वो जो करना चाह रहे हैं, अमेरिका जो करना चाह रहा है इसराइल के साथ, वो इन्हीं ममालिक के थ्रू फैसिलिटेशन लेके कर रहा है। तो आपके नजदीक अब ये सिलसिला, मतलब गुज़श्ता साल जब जंग हुई तो वो 12 रोज की थी, इस दफा आपको क्या लगता है ये कितनी तवील चलेगी ये जंग? सारी चीजें डिपेंड करती हैं अमेरिका की असेसमेंट पे ऑन द प्रोटेस्टर्स इन ईरान। उन्होंने कॉल दी, उन्होंने कहा जी प्रोटेस्टर्स बाहर आ जाएं, ट्रम्प ने कहा जी प्रोटेस्टर्स बाहर आओ, रजा शाह को बोला, रजा शाह ने भी बोला कि प्रोटेस्टर्स बाहर आओ। आप मुझे एक खबर दिखा दें, झूठी भी दिखा दें चले, कि ईरान के अंदर कहीं प्रोटेस्टर्स जो है वो बाहर आए हुकूमत के खिलाफ। आपको प्रो सिस्टम रैली, जो प्रो गवर्नमेंट रैली, ऐसा भी नहीं कोई मार्शल लॉ लगा हुआ है, मैं भी बाहर जाऊंगा आपको वीडियो भेज दूंगा, प्रो गवर्नमेंट रैली आपको नजर आएंगी, लोग झंडे लेके बड़े रैली, लोग गाड़ियों पर झंडे के जा रहे हैं। कुछ चीजें आप नजर आएंगी, चीजें नजर नहीं है। तो इसकी जो असेसमेंट है, उसके बाद अगर अमेरिका को लगा कि इतना दम है ईरान के अंदर किसी सब्सटैंशियल कोट अनकोट रिजीम चेंज के लिए, तो वो एस्केलेट करेंगे मामले को। और हो सकता है इसके बगैर भी एस्केलेट करें, अगर उनको लग रहा है कि जो लीडरशिप है उसको न्यूट्रलाइज नहीं किया गया, तो हो सकता है उस पर भी एस्केलेशन हो। लेकिन ये वक्त, आज रात जो है वो डिसीजन लिया जाएगा कल के लिए, और हम देखेंगे फिर कि कल क्या होता है। नहीं, वैसे तो ये बात तो क्लियर है ना कि अमेरिका का इस अटैक करने का मकसद जो है
वो ईरान को जो है वो किसी अग्रीमेंट के ऊपर लेके आने के लिए प्रेशराइज करना नहीं है। वो क्लियरली ये चाहते हैं कि यहाँ पर रिजीम चेंज हो, और ईरानी पब्लिक जो है वो जिस तरीके से अपनी रिजीम के साथ, अपनी हुकूमत की लीडरशिप के साथ खड़ी है, उससे ये मुमकिन नहीं है कि इन अटैक्स के साथ भी वो जो लोगों की अप्रोच है उसको तब्दील कर सकें। लेकिन ये जो टारगेट करने की अटेम्प्ट है, और जो खबरें आ रही हैं, इस्माइल बकाई साहब के हवाले से कुछ खबरें आई कि उन्होंने ये कहा है कि मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि ये बता सकूं कि जो ईरानी लीडरशिप है वो ठीक है, महफूज है या नहीं है। फिर सुप्रीम लीडर के बेटे और बहू के हवाले से खबरें आई कि वो इस हमले में शहीद हो गए हैं। हमने लास्ट टाइम भी देखा कि ऐसी ही खबरें आई कुछ लोगों के हवाले से, और बाद में पता चला कि वो लोग सही सलामत हैं। अभी इस हवाले से आपके पास कोई अपडेट है, या यहाँ पे इस हवाले से कोई रूमर्स हैं कि सुप्रीम लीडर महफूज नहीं? देखें, कोई कंफर्मेशन नहीं ली जा सकती। वाकई ये एक बात सच है, कोई कंफर्मेशन नहीं ली जा सकती सुप्रीम लीडर के और उनकी फैमिली के हवाले से, क्योंकि ये एक बहुत ही प्रोटेक्टेड सर्कल, बहुत ही छोटा प्रोटेक्टेड सर्कल है जो किसी को नहीं एक्सेस, जिसके लोकेशन कहाँ है या किधर है या क्या हो रहा है। तो जितना भी प्रोपागेंडा लास्ट टाइम जिस तरीके से आपने देखा था, जनरल कानी जो आईआरजीसी के कमांडर हैं, और शाम खानी साहब, उनके हवाले से लास्ट टाइम रूमर्स आए थे। वो रूमर्स दोबारा आ रहे हैं। हो सकता है साइकोलॉजिकल प्रोपागेंडा हो इसराइल की तरफ से, लोगों को उकसाने के लिए कि वो बाहर आए, या एक और चीज हो सकती है कि डिलिबरेट मिस इन्फॉर्मेशन हो ईरान की तरफ से, ये दिखाने के लिए कि फॉर एग्जांपल वो, ताकि थ्रेट उसकी जो है वो खत्म हो जाए आगे जाके। लेकिन आई थिंक के लीडरशिप का रिस्पॉन्स, लीडरशिप के हवाले से आई डोंट थिंक के लीडरशिप पर्टिकुलरली आयतुल्लाह खामनाई को कुछ हुआ है, क्योंकि अगर ऐसा होता हैदर भाई तो रिस्पॉन्स जो होता वो इट वुडंट बी द सेम। जो रिस्पॉन्स आया है इससे कई गुना ज्यादा खतरनाक रिस्पॉन्स ईरान की तरफ से आता। ऑल्दो ऑल्दो कुछ लोगों के बिल्कुल नुकसानात ईरान को हुए हैं। कुछ लोग हैं, कुछ आईआरजीसी के लोग हैं जिनको जो यहाँ पे शहीद हुए हैं, ऐसी खबरें आई हैं। लेकिन वक्त ही बताएगा जब वेरिफिकेशन होगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी जिस तरीके से वो बाहर आ गए थे और दिखा दिया था कि नहीं हुआ कुछ भी, तो हो सकता है इस दफा भी हो। वी कांट से फॉर श्योर। बिल्कुल ठीक है जॉन भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, और हमारी थैंक यू। दुआएं आपके साथ हैं। आप खुद भी जो है वो अपना ख्याल रखें, और अल्लाह करे कि आपकी फैमिली और बाकी सब लोग भी जो ईरान में इस वक्त मौजूद हैं वो महफूज रहें, सही सलामत रहें। और इस जंग के अंदर, इस लड़ाई के अंदर आप जो है ईरानी पूरी कौम वो दुश्मन को सही मानों में इबरतनाक शिकस्त देने में कामयाब हो। आपसे हम आगे भी जो है वो तकलीफ देते रहेंगे आपको, और आपसे टाइम लेंगे ताकि ईरान की जो सूरत हाल है उससे हम अपने व्यूअर्स को भी आगाह कर सकें। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। जिंदाबाद।